और हरिद्वार में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव चाचा राज्यपाल यादव की अस्थियां विसर्जन में शामिल हुए हैं। नमामि गंगे घाट पर राज्यपाल यादव की अस्थियां विसर्जित की गई है। इस मौके पर कई एसपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव के चाचा राज्यपाल यादव का निधन हुआ था, जिसके बाद सैफई में अंतिम संस्कार किया गया था। तो अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर वो अपने चाचा राज्यपाल यादव की अस्थियां विसर्जन करने के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नमामि गंगे घाट पर इस वक्त अखिलेश यादव मौजूद हैं। और महाकुंभ के मौके पर शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश खन्ना खिचड़ी भोज में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 12 साल बाद हो रहे इस महाकुंभ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भी भव्य बना दिया है। महाकुंभ शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है, जहां इस बार फूलों की वर्षा जैसी अद्भुत व्यवस्था की गई। हर घटना कोई न कोई इतिहास बनाती। इस बार जो 12 साल के बाद जो महाकुंभ हो रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पौराणिक साहित्य में इस बात को विशेष रूप से इंगित किया गया कि ये स्नान करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर प्रकार से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है स्नान। ये एक तरीके से ज्ञान और उपासना का बहुत बड़ा केंद्र है। और नोएडा में घने कोहरे की वजह से 2 वॉल्वो बस आपस में टकरा गई है। हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए हैं। बता दें कि पूरी घटना 29-39 थाना क्षेत्र के नोएडा एक्सप्रेसवे की है। दोनों बस आगे पीछे चल रही थी और विजिबिलिटी कम होने की वजह से टक्कर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को हाईवे से हटवा दिया है। एक बस गोरखपुर और दूसरी ग्वालियर से आ रही थी। और हरदोई में लखनऊ हरदोई हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। घने कोहरे और सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही की वजह से करीब 10 गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घटना में एक लग्जरी कार भी शामिल थी, जो बिना सड़क बंद किए हुए पुल पर चढ़ने के कारण पलट गई और पूरी तरह चकनाचूर हो गई है। कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बहराइच में बाइक को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा रामगांव थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव में हुआ है, जहां पर घायल का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। और सहारनपुर में कोहरे की वजह से रोडवेज बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 6 मुसाफिर घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि बस सवार 40 यात्री सवार थे। रोडवेज बस सहारनपुर से रामपुर मनिहारन कस्बे की ओर जा रही थी। बता दें कि दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर चुनैटी फाटक के पास यह हादसा हुआ है। और मुजफ्फरनगर में कोहरे की वजह से हादसा हो गया। हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कई ड्राइवर भी घायल हो गए हैं। पूरी घटना NH 58 की है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस गाड़ियों को रास्ते से हटा रही है। बता दें कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराई है।
और कड़ाके की ठंड के बीच नोएडा घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। चारों ओर स्मॉग की चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई भी नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है, उसकी सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आज विजिबिलिटी ना के बराबर है। इस वक्त हम 37 कट में मौजूद है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो करीब 50 के आसपास है। तापमान में भी गिरावट देखी गई है। आज गलन भी महसूस हो रही, ठिठुरन भी है और साथ ही हवा जो है वो लेकिन कहीं ना कहीं हल्की चल रही है, लिहाजा थोड़ा आराम लोगों को मिल रहा है। लेकिन विजिबिलिटी और कोहरा ज़बरदस्त है। AQI की बात करें तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 के आसपास दर्ज किया गया है, वहीं ग्रेटर नोएडा का 230। तो जाहिर तौर पे कोहरे पहली बार देखा जा रहा है और विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, लिहाजा लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि जो तय स्पीड है, जो तय लिमिट है, उसी के मुताबिक चले। फिलहाल स्थिति देखेंगे आज भयावह है, जहां एक तरफ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 5 डिग्री और अधिकतम 11 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है। वही इस वक्त मौजूदा तापमान 9 डिग्री के आसपास है, लेकिन विजिबिलिटी आज बेहद कम है, लिहाजा लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। एडवाइजरी भी जारी की गई है कि सुबह के वक्त जो तय स्पीड है उसी हिसाब से गाड़ी चलाएं और दुर्घटनाओं से बचे। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और आगरा में सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई है। पूरा शहर कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ताजमहल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पर्यटकों को मायूसी हाथ लगी। डॉक्टरों ने ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बताते हुए बुजुर्गों को मॉर्निंग वॉक पर ना जाने की सलाह दी है। न्यूज़ 18 संवाददाता शिव कुमार प्रजापति की रिपोर्ट देखिए। आज ताजनगरी आगरा में बेहद सर्दी है। गलन भरी सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं आपको बता दें कि ताजनगरी को कोहरे की सफेद मोटी चादर ने अपनी आगोश में ले लिया है। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है। हाईवे की बात की जाए या नॉर्मल रोडों की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है। जो लोग सड़क से गुजर रहे हैं वे हेडलाइट जलाकर गुजर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन और डॉक्टरों ने भी सीनियर सिटीजन को सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए मना किया है, क्योंकि ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं आगरा को पर्यटन नगरी कहा जाता है, तो ताजमहल पे भी जो पर्यटक आते हैं सुबह के वक्त, वह कोहरे की मोटी चादर ने ताजमहल को ढक लिया है। तो वहीं पर्यटकों को जो है मायूस होकर लौटना पड़ता है, दीदार ताज के नहीं हो पाते हैं। तो आगरा की बात की जाए तो आगरा में आज बेहद सर्दी है और कह सकते हैं कि इस साल का जो है सबसे ज़्यादा सर्दी वाला दिन आज दर्ज किया जा रहा है। वहीं आपको एक बात और बता दें कि आज से जो है स्कूलों की जो छुट्टी थी वह कैंसिल हो गई है। आज सुबह से ही आज जो स्कूल के छात्र छात्राएं उनको स्कूल जाना है, तो ऐसे में अभिभावकों की भी चिंता बढ़ी हुई है। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा। और महोबा में शीतलहर की वजह से अचानक ठंड बढ़ गई है। घने कोहरे ने महोबा को आक्रोश में ले रखा है। ठिठुरन बढ़ने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते हुए नजर आए। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। और खबर नोएडा से है, जहां इंटरनेशनल रेसलर दिव्या काकरान ने एक बार फिर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। दिव्या काकरान ने महाराष्ट्र में केसरी का खिताब जीता है। दिव्या को 1 लाख का इनाम और चांदी का गदा मिला है। उनकी जीत से परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें कि दिव्या काकरान नोएडा अथॉरिटी में तहसीलदार के पद पर तैनात है।